रमेश को अचानक एक चश्मा सड़क पर पड़ा हुआ मिला। जैसे ही उसने चश्मा पहना वह डर के मारे कांप उठा, क्योंकि उसने देखा कि उसके सहकर्मियों के सिर पर कई लाल धागे जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही वह चश्मा उतारता वो सारे धागे अचानक गायब हो जाते। जब रमेश घर पहुंचा उसने देखा उसकी बहन के सिर से एक लाल धागा उसके जीजा के सिर से जुड़ा है, लेकिन जीजा के सिर से कई और धागे अलग अलग दिशाओं में फैले हुए थे। ये देखकर रमेश को शक हुआ, फिर भी वो कुछ नहीं बोला और बहन के परिवार के साथ चुपचाप खाने बैठ गया। खाना खाने के बाद जब वो नीचे जा रहे थे तो जीजा का फोन बार बार बज रहा था। जीजा ने कहा कि ये सब ऑफिस के मैसेज हैं, लेकिन उसके सिर पर फैले लाल धागे देखकर रमेश का शक और भी गहरा हो गया। तभी रमेश ने देखा एक लाल धागा लिफ्ट से बाहर की ओर जा रहा है और जब वो चौथी मंजिल पर पहुंचा वो धागा ऊपर की ओर मुड़ गया। थोड़ी देर नीचे खड़े होकर जीजा से बातें करने के बाद जीजा लिफ्ट में गया और सीधा चौथी मंजिल का बटन दबाया। रमेश को समझ में आ गया कि फ्लोर बदला गया है। अब वो अपने शक की पुष्टि करना चाहता था। जैसे ही जीजा का ध्यान भटका रमेश ने चुपचाप चौथी मंजिल का बटन दबा दिया। जब लिफ्ट चौथी मंजिल पर रुकी उसने देखा कि वही लाल धागा सीधे 401 नंबर रूम तक गया है। रमेश और करीब जाकर देखना चाहता था, लेकिन जीजा ने उसे टोका, गलत फ्लोर पर आ गया। अगले दिन जब रमेश घर लौटा तो देखा कि दरवाजे के पास 401 फ्लैट की एक डिलीवरी रखी है। कल रात की बात याद आ गई और उसने सोचा कि खुद ही नीचे जाकर देखा हूं। वो 401 नंबर फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचा और जैसे ही बेल बजाने गया तभी लिफ्ट से एक सुंदर महिला बाहर निकली। रमेश छुप गया, लेकिन उसने उसका चेहरा देख लिया। बाद में बहन से पता चला कि जीजा बहुत व्यस्त रहता है और कई बार 2-3 दिन तक घर नहीं आता। ये सब रमेश के शक को और भी पक्का कर गया। जीजा का अफेयर चल रहा है। रमेश ने उसका पीछा किया और वो एक महंगे होटल तक पहुंचा। वहां उसने देखा कि जीजा और वही 401 वाली महिला साथ है। जीजा उसे महंगे गिफ्ट दे रहा था। रमेश ने एक्टिंग करते हुए उसे फोन किया और जीजा ने झूठ बोला कि वो किसी और शहर में मीटिंग में है। रमेश ने टेबल पर रखा होटल रूम नंबर देख लिया। वो सीधा होटल पहुंचा और देखा कि होटल के गलियारे में लाल धागों का जाल फैला है। उसने जीजा का दरवाजा खटखटाया और बाहर आते ही रमेश ने सवाल दागा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जीजा ने वादा किया कि वो सब कुछ खत्म कर देगा। अपनी बहन को दुख न हो इसलिए रमेश ने उसे एक और मौका दिया। लेकिन अगले दिन जब रमेश ने सोशल मीडिया देखा उसे पता चला कि वो महिला तो पहले से शादीशुदा है और प्रेग्नेंट भी। रमेश अपनी बहन के घर के नीचे पहुंचा और देखा एक एक्सीडेंट हुआ है। जब वो पास गया तो देखा घायल महिला उसकी बहन है और बहन ने जो कहा वो सुनकर रमेश स्तब्ध रह गया। असलियत ये थी कि रमेश की बहन ही किसी और का घर तोड़ रही थी और जिसे वो पीड़ित समझ रहा था, दरअसल असल गुनहगार वही थी।